हेलो, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू परसेंटेज। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहले भी आया हुआ है और आगे आने की भी इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द प्राइस ऑफ अ बुक वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन इट डिक्रीज बाय 20%, देन फाइंड द नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द बुक। क्वेश्चन का मतलब है कि अगर हमारे पास एक बुक है, उसका जो प्राइस है सबसे पहले हम उसको 20% इंक्रीज कर दें और उसके बाद उसको 20% डिक्रीज कर दें, तो हमें ये बताना है कि नेट चेंज कितना होगा। काफी सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि चलिए बुक की प्राइस हम 100 लेट कर लेते हैं। तो अगर बुक की प्राइस 100 लेट करी तो इसको इंक्रीज किया 20% तो 120 हो गई, और क्योंकि बुक की प्राइस 100 थी तो अगर इसको डिक्रीज किया 20% से तो 80% हो गई, मतलब 80 रुपीज हो गई। तो नेट चेंज कितना आया, 120 माइनस 80 यानी 40% का चेंज आ गया। और यही बिल्कुल गलत मेथड है। ऐसे अगर आप करोगे तो आपके एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। तो ये बिल्कुल भी सही मेथड नहीं है इस क्वेश्चन को करने का। इस क्वेश्चन को करने का सही मेथड क्या है, चलिए सीखते हैं। इफ द प्राइस ऑफ अ बुक वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट द प्राइस ऑफ बुक इज लेट द प्राइस ऑफ बुक इज ₹100। ठीक है, हमने बुक का प्राइस जो है 100 रुपीज लेट कर लिया। लेट द प्राइस ऑफ बुक इज ₹100। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में सबसे पहले बोला गया है द प्राइस ऑफ अ बुक वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। तो यानी कि न्यू प्राइस कैसे आएगा, न्यू प्राइस जो कि इंक्रीज हो रखा है। तो न्यू प्राइस कैसे आएगा, अगर 100 पे हम कोई भी चीज इंक्रीज करते हैं तो ऐसे लिखते हैं 120/100। न्यूमरेटर में 100 में ऐड कर देते हैं जो चीज इंक्रीज हो रही है। 100 से 100 कैंसिल तो 120 आ गया, यानी 120 रुपीज हो गया। अब उसने बोला है एंड देन का मतलब है इसी पे डिक्रीज हो रहा है, ना कि ओरिजिनल वैल्यू पे। यहीं पे बच्चे समझने में गलती करते हैं। एंड देन का मतलब है जो प्राइस अब तुम्हारे पास आया है ना, न्यू प्राइस, इसी पे डिक्रीज हो रहा है। यानी कि ये तो न्यू प्राइस था, कौन सा वाला, इंक्रीज वाला, यानी प्लस लगा दो इसके आगे। और अब दोबारा से न्यू प्राइस डिक्रीज वाला। ठीक है, न्यू प्राइस कौन सा, डिक्रीज वाला। तो जो डिक्रीज वाला प्राइस है यानी 120 पे आएगा, तो 120 पे डिक्रीज। अब डिक्रीज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में तो 100 ही रहने देते हैं, न्यूमरेटर में अगर मैंने अभी बताया था, अगर आपको इंक्रीज करना है तो 100 में ऐड कर दीजिए, अगर डिक्रीज करना है तो 100 में माइनस कर दीजिए। तो इस बार डिक्रीज करना है तो 100 में 20 माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 8 से सबको पता होगा आता है ₹96। अब देखिए यहाँ पे कितना है। अब उसने बोला फाइंड द नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द बुक। तो यानी कि ओरिजिनल प्राइस हमारे पास 100 रुपीज था और अब हमारे पास 96 रुपीज आ गया। तो कितने परसेंट का चेंज आया, 4%। और 4% का पॉजिटिव चेंज आया, नेगेटिव चेंज आया, नेगेटिव चेंज आया। क्यों, क्योंकि प्राइस कम हुआ है ना। तो हम लिखेंगे देयरफॉर नेट चेंज। तो जो हमारे पास नेट चेंज आएगा वो कैसे निकलेगा, 100 माइनस 96। 100 क्यों, क्योंकि ओरिजिनल 100 था और अब कितना हो गया 96। तो कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ, 4% का। आपको पता ही है 100 पे जो भी चीज होती है वो परसेंटेज होती है। तो 100 माइनस 96 यानी कि 4% डिक्रीज। आप लिखोगे यहाँ पे 4% डिक्रीज, मतलब जो हमारा नेट चेंज आया है वो 4% डिक्रीज का आया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई और क्वेरीज हैं या फिर अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसको एड्रेस करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।